सत्यव्रत। सेठ सत्यव्रत नगर के अत्यंत धनी मानी व्यक्ति थे। व्यापार में तथा वैसे भी व्यवहार में सत्यवादी थे। ईश्वर की कृपा से लक्ष्मी का कई पीढ़ियों से उनके यहाँ निवास था। दान पुण्य करते रहने के कारण कीर्ति उनकी विस्तार पाए हुए थी। सेठ का यह नियम था, उसके घर के द्वार से कोई निराश न जाए। कभी किसी को न करनी उसने सीखी नहीं थी। उसका यश सुनकर एक दिन एक अति दीनहीन व्यक्ति उनके द्वार पर पहुंचा। उसके वस्त्र चिथड़े चिथड़े हो चुके थे, चेहरा काला पड़ा हुआ था। सेठ ने उसे देखा और पूछा, बोलो भाई, क्या चाहिए? यहाँ भोजन, वस्त्र, सब कुछ मिलेगा। सेठ जी, मैं बीमार हूँ। मुझे मेरे अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है। मेरे पास खाने पीने को तथा वस्त्र इत्यादि कुछ भी नहीं। इतनी ठंड में रात सिर छुपाने को स्थान नहीं। सेठ ने कहा, तुम मेरे पास आए हो तो रहने को स्थान मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा तथा वस्त्र भी मिलेंगे। आओ भाई, भीतर आओ। वह व्यक्ति घर में प्रवेश करने लगा कि सेठ ने देखा, उसके घर से एक अत्यंत रूपवती स्त्री शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए निकले जा रही है। सेठ ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी, तुम कौन हो? कहाँ जा रही हो? उसी वस्त्र स्त्री ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ। 7 पीढ़ियों से तुम्हारे परिवार में थी, परंतु अब तुम इस दरिद्र व्यक्ति को अपने घर पर ले जा रहे हो, तो मेरा यहाँ रहना नहीं हो सकता। जहाँ दरिद्र होगा वहाँ लक्ष्मी नहीं रह सकती। मुझे रखना है तो इसे घर से निकालो। सेठ ने कहा, देवी, मैं वचनबद्ध हूँ। मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। मैंने इसको शरण दी है और मैं इसे निभाऊंगा। लक्ष्मी वहां से चली गई। अगले दिन सेठा को समाचार मिला, उसका जहाज तो माल से भरा हुआ था, समुद्र में डूब गया। इसके 2 दिन पश्चात समाचार मिला कि सेठ जी का दूसरा जहाज भी डूब गया है। सेठ का दिवालिया निकल गया। वह निराश किंग कर्तव्य विमूढ़ बैठा रह गया। अगले दिन सेठ ने देखा कि उसके घर से एक ओजस्वी पुरुष निकल कर जा रहा है। सेठ ने पूछा, भाई, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं हूँ दान पुण्य। जब लक्ष्मी यहाँ नहीं रही तो मेरा यहाँ क्या काम? तुम्हारे पास दान देने को नहीं, तब पुण्य कहाँ से आप कमाओगे? इतना कह वह व्यक्ति भी चलता बना। उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। सेठ ने कहा, देवी, आप कौन हो? उस स्त्री ने कहा, मैं हूँ कीर्ति। जब दान पुण्य नहीं होगा तो कीर्ति का यहाँ क्या काम? जो व्यक्ति दान पुण्य करेगा मैं उसके पास जाऊंगी। इतना कहकर वह स्त्री भी चली गई। कुछ ही देर पीछे एक अन्य सुंदर पुरुष श्वेत वस्त्रधारी घर के भीतर से निकला। सेठ जी ने पूछा, भाई, आप कौन हैं? मैं साक्षात सत्य हूँ। जहाँ लक्ष्मी नहीं, दान पुण्य नहीं, कीर्ति नहीं, वहां सत्य भी नहीं रह सकता। सेठ ने कहा, भाई सत्य, तुम्हारा व्रत लिए बैठा हूँ। मैंने सबका त्याग स्वीकार किया है। न चाहे कुछ भी हो, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा निवास मेरे हृदय में है। सत्य विवश हो गया और कहने लगा, सेठ सत्यव्रत, यदि यह तुम्हारा प्रण है कि सत्य नहीं छोड़ोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कह सत्य पुनः घर के भीतर चला गया। कुछ ही देर उपरांत कीर्ति भी वहां आ गई। उसने सेठ से कहा, जहाँ सत्य है कीर्ति भी वही निवास करती है। यदि तुम सत्य का नहीं त्याग करोगे तो कीर्ति भी तुम्हारा त्याग नहीं करेगी। कुछ ही समय पश्चात दान पुण्य तथा लक्ष्मी भी लौट आई। सेठ ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। लक्ष्मी ने कहा, सेठ जी, लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है। इस पर भी जहाँ सत्य है कीर्ति है वहाँ लक्ष्मी भी रहती है। लक्ष्मी के साथ दान पुण्य भी था। सत्यवादी पुरुष लक्ष्मी जब पास हो
जिसकी कीर्ति फैली हो, दान पुण्य है तो उसका कारण बनता है। इन सब को देखकर वह दीनहीन व्यक्ति रूप बदलकर वहां आ गया। सेठ आश्चर्यचकित उसे देखता रह गया। उसने कहा, सेठ, मैं हूँ धर्म। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जिसके पास धन हो वह दान पुण्य न करे तो पाप का भागी होता है। कारण यह है कि यह सारा धन ईश्वर का दिया है। ईश्वर के निमित्त ही व्यय होना चाहिए। ईश्वर के निमित्त का अभिप्राय है ईश्वर की सृष्टि है यह सारा जगत। आप धर्म के भागी बनोगे। धन्यवाद।